दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारा मन कितनी तेजी से भागता है? सुबह उठते ही ख्याल दौड़ने लगते हैं। आज ऑफिस में मीटिंग है, ये काम करना है, बच्चों की चिंता है, पैसों का हिसाब है। दिन भर यही चलता रहता है और रात को जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो लगता है कि अब आराम मिलेगा। लेकिन नहीं, मन और भी शोर मचाने लगता है। आज ये क्यों हुआ? कल क्या होगा? अगर ऐसा हो गया तो? हम सब यही सोचते हैं कि मन शांत हो जाए, लेकिन जितना हम मन को शांत करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो और उग्र हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को डांटकर चुप कराने की कोशिश करें, तो वो और जोर से रोने लगेगा। ओशो कहते हैं कि मन को शांत करने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे जैसे है वैसे ही देखो। बस देखो। यही है ध्यान की असली कला, साक्षी भाव। अब सवाल उठता है कि साक्षी भाव आखिर है क्या? ओशो बताते हैं कि विटनेसिंग का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं का गवाह बन जाना। जैसे आप नदी के किनारे बैठे हों और पानी बह रहा हो। आप नदी को रोकने की कोशिश नहीं करते, न उसमें कूदकर बहाव बदलने लगते हैं। आप बस किनारे पर बैठकर देखते रहते हैं। वही विटनेसिंग है। विचार भी नदी की तरह आते जाते रहते हैं। गुस्सा आता है, चला जाता है। खुशी आती है, चली जाती है। ईर्ष्या, चिंता, सपने, कल्पनाएं सब बादलों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम बादल नहीं हैं, हम तो आसमान हैं। और जब ये याद आ जाता है, तभी ध्यान की शुरुआत होती है। अब सोचिए, हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम अपने विचारों से चिपक जाते हैं। गुस्सा आया तो हम कहते हैं मैं गुस्से में हूं। चिंता आई तो हम कहते हैं मैं परेशान हूं। जैसे ही हम ऐसा कहते हैं, हम उसी में डूब जाते हैं। लेकिन विटनेसिंग हमें सिखाती है कि आप कहें गुस्सा मेरे भीतर आया है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सिर्फ उसका गवाह हूं। यहां फर्क छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क आपकी जिंदगी बदल देता है। ओशो कहते हैं गवाह बनने का मतलब है दूरी बनाना, और इस दूरी में ही स्वतंत्रता है। अब सवाल उठता है कि ये विटनेसिंग करें कैसे? ओशो इसे बहुत सरल बनाते हैं। कहते हैं किसी शांत जगह बैठ जाइए। जरूरी नहीं कि मंदिर हो, कोई विशेष आसन हो। आप अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं। आंखें बंद कीजिए और बस सांस को देखिए। सांस आ रही है, जा रही है। आप सांस ले नहीं रहे, बल्कि सांस को आते जाते देख रहे हैं। कुछ ही देर में विचार आने लगेंगे। उन्हें मत रोकिए, ना अच्छा कहिए ना बुरा, बस देखिए। अगर आप किसी विचार में बह भी गए तो कोई चिंता नहीं। जैसे ही ध्यान आए, फिर से गवाह बन जाइए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचार बह रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, लेकिन आप उनसे अलग हैं। आप भीतर बैठे दर्शक हैं। ओशो ये भी कहते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं है। ध्यान तो जीवन जीने का तरीका है। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाइए नहीं, देखिए कि आप कैसे खा रहे हैं। हर निवाले का स्वाद क्या है। जब आप चल रहे हों तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप गुस्से में हों तो गुस्से में खो मत जाइए, उसे देखते रहिए जैसे कोई फिल्म चल रही हो और आप दर्शक हों। धीरे धीरे विटनेसिंग आपकी आदत बन जाएगी। फिर आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ओशो ये भी मानते थे कि आज का इंसान इतना भरा हुआ है तनाव से, दबे हुए गुस्से से, दबी इच्छाओं से, कि सीधे बैठकर विटनेस बनना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन दी। इसमें 5 स्टेप होते हैं। पहला, तेज और अस्त व्यस्त सांस 5 से 10 मिनट तक, ताकि शरीर की जड़ता टूटे। दूसरा, भावनाओं को बाहर निकालना। जो भी भीतर दबा है उसे बाहर आने दो। रो, चिल्लाओ, हंसो, कूदो, सब बाहर आने दो। तीसरा, हूं मंत्र को जोर से पुकारो, बार बार। चौथा, अचानक रुक जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ। पांचवा, उत्सव मनाओ, नाचो, जश्न मनाओ। इस प्रक्रिया से शरीर और मन का बोझ उतर जाता है और विटनेसिंग अपने आप घटने लगती है। अब सोचिए, आधुनिक जीवन में यह विटनेसिंग क्यों जरूरी है? आज हम सबसे ज्यादा परेशान किससे हैं? तनाव, चिंता, तुलना, सोशल मीडिया की दौड़ और हर वक्त एक दबाव। हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन विटनेसिंग हमें छोड़ना सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि आप जीवन की धारा को रोक नहीं सकते, आप बस गवाह बन सकते हैं। और जब आप गवाह बनते हैं तो धीरे धीरे तनाव ढीला पड़ जाता है, तुलना मिट जाती है और आप खुद को वैसे स्वीकारने लगते हैं जैसे आप हैं। ओशो ने एक बार एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। एक आदमी ध्यान करने गया और गुरु से पूछा कि मैं मन को कैसे रोकूं? गुरु हंसकर बोले, जाओ, पहले नदी को रोक कर दिखाओ। आदमी बोला, नदी कैसे रुक सकती है, वो तो बहती ही रहेगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, बस यही बात मन पर भी लागू होती है।
मन को मत रोको, बस किनारे पर बैठकर उसे बहते हुए देखो। यही है विटनेसिंग का असली रहस्य। तो दोस्तों, ध्यान कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखकर आप मास्टर बन जाएं। ध्यान तो जीवन जीने का तरीका है। हर दिन, हर पल, थोड़ा थोड़ा विटनेस बनना, और यही धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देता है। अगली बार जब भी आप तनाव में हों या विचारों की भीड़ में घिरे हों, तो बस रुक जाइए और खुद से कहिए, मैं गवाह हूं। बस इतना काफी है। और अगर ये बातचीत आपको थोड़ी भी शांति, थोड़ी भी सहजता या थोड़ी भी प्रेरणा दे पाई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल सेलिब्रेटिंग विजडम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। आगे हम ओशो की और भी गहरी शिक्षाओं पर वीडियो लेकर आएंगे, हर बार एक नई रोशनी और एक नई सहजता के साथ।